गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ में फुल डे समर प्लान शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम डीएम्स और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए आफ्टर पोस्टिंग 4 हेल्दी समर ड्रिंक्स की दीदी आप फुल डे प्लान भी बताओ। और मुझे पता है रितु फैम को हैबिट है कि व्हाट आई ईट इन अ डे देखने की, तो बहुत ही जल्दी व्हाट आई ईट इन अ डे समर प्लान प्रॉपर आने वाला है। एक्चुअली थोड़ी दिनों से मेरा खुद का भी शेड्यूल हॉच पॉच हुआ पड़ा है, थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, इसीलिए व्हाट आई ईट इन अ डे शूट नहीं कर रही हूँ। बट मैं आप लोगों के साथ में पूरा प्लान शेयर करूंगी आज, एंड व्हाट आई ईट इन अ डे भी बहुत जल्दी आएगा। तो समर का टाइम है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। इसमें एक ही फ़ायदा होता है, ठीक है, इसमें हम लोगों को भूख ज़्यादा नहीं लगती है। जैसे विंटर्स में हमें फ्राई खाने का मन करता है, बार बार भूख लगती है, वैसे समर का नहीं होता है। पर्सनली मुझे समर में तो भूख बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ एंड यहाँ की गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग एंड एवरीथिंग होता है। तो लाइक हमारी बॉडी ऑलरेडी थक जाती है, तो खाने की तरफ थोड़ा फोकस ना कम रखती है। तो समर में मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा स्वेट होता है। तो देखो, समर में दो तरह से फायदे होते हैं। एक होता है वर्कआउट करके अच्छा खासा स्वेट निकालना, उससे हमारा फैट बर्न होता है। एंड सेकेंड होता है कि हमें भूख ऑटोमेटिकली कम लगती है और ना ही हमें अनहेल्दी खाने के लिए क्रेविंग होती है, लाइक फ्राइड चीज़ी वगैरह फैट्स वगैरह खाना, ये सब का क्रेविंग भी कम रहता है। स्वीट्स का भी इनफैक्ट जब ठंडी का मौसम रहता है ना, आप कभी भी नोटिस करना, आपको ऐसा लगता है गरम गरम पकोड़े खाए जाए, अच्छा सा चीज़ में कुछ चीज़ी ब्रेड कुछ खाई जाए, या फिर मतलब हलवा खाया जाए, मलाई वाला दूध पिया जाए, एंड ऑल दैट का बहुत मन करता है। आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो इसीलिए आई होप आप समझ रहे हो कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। बट समर में उसका ऑपोजिट होता है, हमें लगता है हम लाइट खाना खाएं, लाइक जो फटाफट डाइजेस्ट हो जाए, जिससे हमें गर्मी ना हो, जिसका खाने की जो तहसील होती है, उसका जो बेस होता है वो ठंडा हो। तो वही मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं दीदी फ्रूट्स के लिए कि आप फ्रूट्स खाते हो क्या, आप कौन सा फ्रूट्स खाते हो, आपके वेट लॉस जर्नी की डाइट्स में फ्रूट्स उतना ज्यादा हमको दिखता नहीं है, तो आपने फ्रूट्स नहीं खाए है क्या। तो यही समर का जो सीजन है ना, इसी में मेरे डाइट में मैं बहुत ज्यादा फ्रूट्स रखती हूँ, क्योंकि डाइजेस्ट होने में इजी रहता है एंड हेल्दी है, ठीक है। मैं वैसे तो ज्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती हूँ, बट समर डाइट में मेरे फ्रूट्स हमेशा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पर्सनली समर सीजन में बहुत ज्यादा हैवी वगैरह खाने नहीं होता है, तो मेरा फोकस फ्रूट्स वगैरह पे रहता है, सैलड्स वगैरह पे रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, या हमेशा से मैं आपको बोलती हूँ लूक वार्म वाटर। आप लूक वार्म वाटर को चिया सीड वाटर से चेंज कर सकते हो। रात को ही 2 चम्मच चिया सीड्स, सब्जा जिसको बोला जाता है, उसको आप सोक करके रखना, एंड सुबह में वो अच्छे खासे फुल जाएंगे तो उसको बड़ा सा स्टील का ग्लास लेना, टैप वाटर मतलब एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का, उसके अंदर वो 2 चम्मच चिया सीड्स डाल के आप उसको पी जाओ। चिया सीड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा एंड बॉडी में ठंडक भी पहुंचाता है, क्योंकि उसकी तहसील जो होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। तो समर सीजन में हमें चिया सीड्स को बहुत ज़्यादा यूज में रखना चाहिए है, जिससे हमारे फेस पे भी पिंपल वगैरह का प्रॉब्लम कम होता है, क्योंकि ऑयली वगैरह हो जाता है हमारा बॉडी फेस, तो पिंपल्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। बट चिया सीड्स हमारी बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट ऑप्शन है चिया सीड्स वाटर। सेकेंड ऑप्शन है एप्पल साइडर विनेगर। आप कोई भी एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। मैंने पर्सनली 2 एप्पल साइडर विनेगर पे वीडियोस बनाए हैं। डॉक्टर भाटकर्स का एप्पल साइडर विनेगर है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रिव्यू वीडियो का लिंक दे दूंगी अगर आपको अच्छा लगा है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत पसंद है, तो आप भी उसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का। एंड उसके बाद में अब अर्ली मॉर्निंग चिया सीड्स वाटर के साथ में लेमन चिया सीड्स वाटर भी ले सकते हो। लाइक कैसे भी करके ये ट्राई कीजिए कि आप हॉट वाटर या लूकवार्म वाटर से अपना डे स्टार्ट नहीं कर रहे हो। उसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में मैंने जो ऑप्शंस लिखे हैं वो है बेसन या मल्टीग्रेन चीला। मैंने इसकी रेसिपी वीडियो डाली है। बेसन और मल्टीग्रेन चीला डाइजेस्ट होने में बहुत ईजी होता है, इसलिए मैंने उसको ब्रेकफास्ट के लिए डाला है। और उसमें ऑप्शन है मिल्क या
कर्ड के साथ में योगर्ट आता है ना, उसके साथ आप मूसली या ओट्स खा सकते हो। आपके पास ऑप्शन पोहा एंड उपमा में भी है, एंड हेल्दी डोसा। हेल्दी डोसा की रेसिपी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बेसन और मल्टीग्रेन चीला की रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने ऑलमोस्ट सब वीडियोस रेसिपी के साथ में शूट किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और उपमा जो होता है ये ब्रेकफास्ट के लिए ऑल टाइम बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं, तो आप ये भी खा सकते हो। मैंने यहाँ पे कर्ड या मिल्क विद मूसली एंड ओट्स लिखा है, जो बहुत ही बेस्ट है समर डाइट के लिए। कर्ड जो होती है ऑलरेडी कर्ड एंड मिल्क ठंडा होता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि समर में ना एक ही प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी इश्यूज बहुत होते हैं। पर्सनली मुझे अगर मैं समर में बहुत हैवी खा लूँ या ऑयली खा लूँ या ओवर ईटिंग कर लूँ तो एसिडिटी बहुत हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उसके हिसाब से पूरा डाइट प्लान बनाया है, जो बॉडी के लिए एकदम लाइट है एंड हेल्दी है। फिर आपको ना ब्रेकफास्ट में कुछ भी जो ऑप्शंस मैंने दी है उसके साथ में लेनी है ग्रीन टी। मैं एक बार ऑप्शंस रिपीट कर देती हूँ। बेसन या मल्टीग्रेन चीला, कर्ड मिल्क के साथ मूसली या फिर ओट्स, पोहा या फिर उपमा, हेल्दी डोसा एंड ग्रीन टी। ये ऑप्शंस है ब्रेकफास्ट के लिए। ग्रीन टी आपको कंपलसरी लेनी है ब्रेकफास्ट में। उसके बाद में आता है लंच। लंच में आप ले सकते हो दलिया पुलाव। गाइस, दलिया पुलाव की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करना। दलिया पुलाव मैंने रेसिपी शूट की है आप लोगों के लिए एंड बहुत जनों ने देखी है, बट अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो अगर आपने या फिर मिस किया है वो रेसिपी को, तो मैं आपको सच में बोलती हूँ ये रेसिपी बिल्कुल मिस करने लायक नहीं है। दलिया पुलाव इस तरह से बनता है, बार्ले दलिया यूज किया था मैंने, इस तरह से बनता है कि आपको डाइट में राइस क्रेविंग बिल्कुल नहीं होगी। दलिया जो है हमारे पूरे मील को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे राइस की प्लेस एकदम प्रॉपरली ली है इसने मेरी लाइफ में आजकल। उसके बाद ऑप्शन है एक चपाती, सब्जी, दाल, सैलेड। ये आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक घर पे जो नॉर्मल हमारा खाना बनता है, बट बस ट्राई करना कि जो चपाती रोटी आप खा रहे हो वो मल्टीग्रेन की है या फिर जवारी की है। मैं आपको बोलूंगी कि जवारी की रोटी खाई जाए, क्योंकि व्हीट रोटी से ज्यादा हेल्दी जवारी रोटी होती है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी हमेशा से कि ट्राई टू मेक योर चपाती इनटू जवारी की रोटी। तो इट्स लाइक एक रोटी खा रहे हो आप और सब्जी ले रहे हो थोड़ी सी जो भी घर पे बनती है, एक कटोरी दाल, और सैलेड में आप काकड़ी वगैरह खा रहे हो जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। ऑब्वियसली घर पे जो भी सब्जी दाल बनती है उसके साथ में एक चपाती आप खा सकते हो विद लिटिल सैलेड। एंड मैं आप लोगों को बोलूंगी लंच में समर में आप लोगों को जरूर एक ग्लास छाछ पीनी चाहिए। ये ध्यान रखो कि छाछ जितनी ज्यादा पतली रहेगी उतनी ज्यादा हेल्दी है आप लोगों के लिए। आप अगर दलिया भी खा रहे हो तो भी आपको एक बड़ा ग्लास छाछ लेना है साथ में। छाछ क्या करेगा, आपको एक रोटी में ही पेट भी भर जाएगा एंड छाछ आपकी डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देगा बॉडी में एंड आपको गर्मी से थोड़ा सा दूर भी रखेगा। तो छाछ हमेशा से लंच में आपको लेनी है समर सीजन में। उसके बाद हम आते हैं इवनिंग स्नैक्स की तरफ। गाइस, इवनिंग स्नैक्स के लिए मैंने आप लोगों को और समर ड्रिंक्स की रेसिपी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। समर ड्रिंक्स की रेसिपी का लिंक है, तो प्लीज जाके देखना। आप उसमें से कोई भी एक ड्रिंक ले सकते हो इवनिंग में, या फिर अगर आप वर्कआउट करने जाते हो तो ब्लैक कॉफी ले सकते हो आप। एंड देन आप फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हो। मैं आपको बोलूंगी अगर आपको फ्रूट जूस पसंद है तो जो पैक वाला आता है वो नहीं पीना है, ना ही आपको बाहर से पीना है जूस। अगर आप घर पे अपने जूसर से अपने हाथों से जूस बना के पियेंगे विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा शुगर, वो सबसे ज्यादा हेल्दी जूस रहता है। तो अगर आपको जूस वगैरह पीने का बहुत मन करता है तो मेक श्योर कि आप घर पे जूस बना रहे हो एंड उसको आप पी रहे हो। तो उसके बाद में ऑप्शन आता है वॉलनट, बादाम वगैरह आप खा सकते हो। गाइस, गर्मी में हमें हमेशा बादाम एंड वॉलनट वगैरह सब गर्म होते हैं, तो क्वांटिटी पे ध्यान देना है। इससे अपनी मील से स्किप नहीं करना है, क्योंकि 2-2.5 महीना गर्मी लगेगी और आप बादाम वॉलनट वगैरह नहीं खाएंगे और आप प्रॉपर डाइट कर रहे हो तो आपको बॉडी में कमजोरी फील होने लगेगी। तो आपको क्वांटिटी में ध्यान देना है, पर आपको खाना जरूरी है। उसके बाद में आता है डाइट भेल, रोस्टेड चना या फिर रोस्टेड मखाना। आप इवनिंग के टाइम पे थोड़ी सी डाइट भेल ले सकते हो या फिर थोड़ा सा रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना, लाइक छोटी सी मील हो सकती है इनके साथ। और अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आप एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा सकते हो। एंड मैंने ऑप्शंस में रखा है फ्रूट्स भी, लेकिन मैंने आपको बोला समर सीजन में मेरा खुद का फोकस फ्रूट्स की तरफ मैं ज्यादा रखती हूँ, क्योंकि
बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है एंड फ्रेश मिलते हैं, एंड फ्रूट्स को कैसे हम ठंडा करके खा सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। तो फ्रूट्स को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा समर में। एंड जूस जैसे कि मैंने बोला आप घर पे बना के पीजिए तो ही वो हेल्दी है ज़्यादा। ब्राउन ब्रेड सैंडविच तो नॉर्मल है। उसके बाद में हम जाते हैं डिनर की तरफ। डिनर में गाइज आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आज मैंने अब तक डिनर तक पहुंच गई बट बॉइल्ड एग्स का नाम नहीं लिया, चिकन का नाम नहीं लिया, फिश का नाम नहीं लिया। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि समर सीजन में हम नॉनवेज थोड़ा सा कम खाएं। लाइक डेली बेसिस में अगर हम चिकन, मटन और मच्छी खाएंगे या एग्स खाएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट बॉयल्स आ जाते हैं फेस में, बहुत पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ। बट ऑब्वियसली प्रोटीन अवॉइड नहीं होना चाहिए डाइट से, भले ही कोई भी क्लाइमेट हो। प्रॉपर डाइट के प्रॉपर वर्कआउट के बाद प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि समर में अगर आप सच में और भी ज़्यादा अच्छे से वेट लॉस करना चाहते हो तो प्रोटीन पाउडर वगैरह जो आते हैं प्लीज़ वो लीजिए, सप्लीमेंट प्रोटीन्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप इस सीज़न में ज़्यादा एग्स एंड मटन, चिकन नहीं खा पाओगे, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट करती है ये चीज़ें। इसीलिए जो प्रोटीन शेकर होता है वो बहुत ही कन्वीनियंट है समर डाइट को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम जाते हैं डिनर ऑप्शंस की तरफ। तो डिनर में मैं हमेशा से समर सीजन में पसंद करती हूँ स्प्राउट्स खाना, सैलेड्स खाना, सूप्स पीना, या फिर लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह खाना। एंड मैं क्या करती हूँ पता है, खुद ही घर पे सैलेड बनाती हूँ। अगर आपको सैलेड रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैंने अभी तक आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है। तो मैं सैलेड में कैसे करती हूँ ना, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, पनीर, एग, बॉयल एग, चिकन वगैरह सब कुछ एक ही साथ में एक बड़ा बाउल बन जाता है। लाइक उसमें प्रोटीन भी हो जाता है, उसमें कार्ब्स भी हो जाते हैं, उसमें सैलेड्स, ग्रीनरी भी हो जाती है। ऐसा एक प्रॉपर सैलेड मील मैं बनाती हूँ। तो कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को चाहिए तो। बट डिनर में यही स्प्राउट, सैलेड, सूप्स पी सकते हैं आप। ऑब्वियसली सूप फिर एक गर्म हो जाता है बट स्टिल वेरी हेल्दी ऑप्शन है। एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स वगैरह खा सकते हैं। एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको चिकन या फिर एग्स खाना ही है डिनर में, क्योंकि मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ डिनर हमेशा हाई प्रोटीन होना चाहिए। तो कभी भी पनीर, चिकन एंड एग्स एंड फिश वगैरह अवॉइड मत करो, बट क्वांटिटी एकदम कम कर देना समर डाइट के लिए। उसके बाद हम जाते हैं बेड टाइम की तरफ। बेड टाइम के टाइम आपको मतलब सोने के पहले आपको जीरा पानी पीना है। जीरा पानी बहुत इजीली बनता है, बस आपको पानी बॉईल करना है, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के उसको और अच्छी तरह से बॉईल करना है। फिर उसको छान के वो जो पानी है वो पी लेना है। जीरा की तहसील ठंडी होती है एंड हमारी बॉडी के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है जीरा, एंड वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो सोने के पहले 1 ग्लास जीरा वाटर जरूर पीजिएगा। तो गाइज यही है समर डाइट जो मैं प्लान करी हूँ। एंड ये 3rd समर है मेरा वेट लॉस जर्नी में। तो मैं इसी तरह से अपनी डाइट रखती हूँ, बट मैं व्हाट आई ईट इन अ डे प्रॉपरली आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। मैं समझ सकती हूँ वो ज्यादा कन्वीनियंट है डाइट वगैरह समझने के लिए, बट यही प्लान है जो मैं कंटिन्यू रखती हूँ समर सीजन में। यही टिप दूंगी कि प्रोटीन मिस नहीं करना गाइस, थोड़ा क्वांटिटी कम करके सप्लीमेंट्स वगैरह ज्यादा लीजिए, एंड फ्रूट्स वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वेजिटेबल्स वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, हेल्दी खाइए, हेवी मत खाइए, हेल्दी खाइए, हेवी मत खाइए। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड जरूर ये बोलना चाहूंगी, कोई भी डाइट विदाउट वर्कआउट काम नहीं करती है। तो वर्कआउट इज मस्ट मस्ट मस्ट। प्रॉपर वर्कआउट कीजिए। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट और ये डाइट जो मैंने आपको बोला ये कंटिन्यू रखोगे तो आप 15 to 20 डेज में अराउंड 5 kgs कम कर सकते हो। दैट इज महीने में आप 6 से 7 किलो कम कर सकते हो। तो मिस मत कीजिएगा इस वर्कआउट। मुझे पता है समर में वर्कआउट करना एक बहुत बड़ा टास्क है, पर्सनली मुझे भी यही फील होता है, बट स्टिल गाइज वर्कआउट इज की। वर्कआउट को मिस नहीं करना। वर्कआउट एंड डाइट आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों इस तरह से काम करते हैं। इसमें से एक भी आप नहीं करोगे तो ये इतना मजबूत नहीं हो पाएगा। तो डोंट मिस योर वर्कआउट। समर में वर्कआउट करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि आप इतने ज्यादा स्वेट होते हो ना
कि आपको फील होता है कि आपने आज बहुत सारी फैट्स बर्न की है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस फॉर यू गाइज सुपर सून. टिल दैट टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बाय गाइज, टेक केयर. गर्मी से दूर रहो. समर ड्रिंक्स है वो प्लीज ट्राई कर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. आई लव यू ऑल. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. बाय गाइज, लव यू.